कभी कभी ना दो लोगों के बीच की खामोशी सबसे ज्यादा शोर करती है। और ये शोर तब और भी बढ़ जाता है जब वो एक माँ बाप और बच्चे के बीच हो। जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां एक माँ बाप अपने बच्चे के दिल की हर बात सुनना तो चाहते हैं, पर बीच में शब्द हैं ही नहीं। सिर्फ एक खालीपन है, एक अनकही सी चाहत। तो आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं, उस खामोशी को समझने और उसमें छिपी हुई एक प्यारी सी आवाज को ढूंढने के सफर पर। चलिए इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। सुनीता गांधी की ये बात कितनी सही है ना, कि कम्युनिकेशन यानी कि संचार इंसानी जुड़ाव की नींव है। हर बच्चे के पास कहने के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है। बस हमारा काम है उन्हें वो रास्ता ढूंढने में मदद करना जिससे वो अपनी बात कह पाएं। ये एक उम्मीद की तरह है जो हमें रास्ता दिखाती है। चलिए एक पल के लिए उस दुनिया में चलते हैं जहां शब्द नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद हर उस घर में रोज दोहराई जाती है जहां एक बच्चा अपनी बात कहने के लिए कह लीजिए स्ट्रगल कर रहा है और एक माँ बाप उसे समझने के लिए बेचैन है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से इशारे से। एक नन्ही सी उंगली उठती है किसी चीज की तरफ, पर वो क्या है ये ठीक से समझ नहीं आता। बच्चे की आंखों में एक बेचैनी दिखती है, एक जरूरत है जिसे वो बस बता नहीं पा रहा। और जब इशारा काम नहीं करता तो वो बेबसी, वो आंसुओं में बदल जाती है। माँ बाप भी परेशान होकर एक एक करके चीजें दिखाते हैं। क्या तुम्हें खिलौना चाहिए, पानी पियोगे या फिर ये बिस्किट? और हर ना के साथ बच्चे की फ्रस्ट्रेशन और गहरी होती चली जाती है। और फिर इतनी कोशिशों के बाद एक खामोशी छा जाती है। ये हार वाली खामोशी है, बच्चे के लिए भी और माँ बाप के लिए भी। एक ऐसा पल जहां दोनों एक दूसरे से जुड़ना तो चाहते हैं पर जुड़ नहीं पाते। लेकिन क्या हो अगर हम बातचीत को देखने का अपना नजरिया ही बदल दें? क्या हो अगर शब्द ही आवाज का अकेला रूप न हो? बस यहीं से एक नई समझ की शुरुआत होती है। चलिए देखते हैं कि आवाज के कितने अलग अलग और खूबसूरत रंग हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कम्युनिकेशन को एक नए चश्मे से देखना होगा। इसका मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें इशारे, चेहरे के एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, लिखे हुए शब्द, तस्वीरें और हाँ, यहाँ तक कि कुछ खास तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम भी शामिल हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा कैनवस है जहाँ हर आवाज़ के लिए जगह है। और यही है आज की सबसे ज़रूरी बात। हर बच्चा बोलता है, बस उनका तरीका अलग होता है। कुछ बच्चे अपनी आंखों से बोलते हैं, कुछ अपने इशारों से और कुछ तस्वीरों की मदद से। हमारा काम बस उनकी भाषा को पहचानना और उसे सम्मान देना है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम इस दूरी को, इस खाई को भरे कैसे? हम बातचीत के ये नए पुल बना कैसे सकते हैं? खैर, अच्छी बात यह है कि हमारे पास कुछ ऐसे कमाल के तरीके और टूल्स हैं जो सुनने और समझने के नए दरवाजे खोल सकते हैं। देखिए, शुरुआत होती है बच्चे के छोटे छोटे इशारों और एक्सप्रेशंस को बहुत ध्यान से समझने से। इसके बाद पैक्स जैसी तकनीक आती है जहां बच्चा अपनी ज़रूरत बताने के लिए तस्वीरों का इस्तेमाल करता है। और फिर एएसी डिवाइस भी तो हैं जो एक बटन दबाने पर शब्दों को आवाज़ दे देते हैं। और धीरे धीरे वो जो खाली स्पीच बबल थे ना, वो अब इन नए नए सिंबल से भरने लगते हैं। अब हम एक और गहरे लेवल पर चलते हैं। कभी सोचा है कि किसी बच्चे का हर व्यवहार, खासकर वो व्यवहार जो हमें मुश्किल लगता है, असल में एक तरह की बातचीत हो? चलिए व्यवहार की इस छिपी हुई भाषा को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। यहां हमें व्यवहार के पीछे छिपे मैसेज को समझना है। जैसे जब कोई बच्चा बहुत ज्यादा रोता या चिल्लाता है तो शायद वो कह रहा है, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे मदद चाहिए। जब वो किसी जगह से भाग जाता है तो शायद उसका मतलब है, ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा हो रहा है। बार बार कोई एक ही हरकत करना, ये शायद खुद को शांत करने का उनका अपना तरीका हो। तो ये हमें सिखाता है कि हम व्यवहार को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि बात करने की एक कोशिश की तरह देखें। और जब हम इन सभी तरीकों को अपनाते हैं, उन्हें समझते हैं, तो एक जादुई पल आता है। वो पल जब पहली बार एक सच्ची बातचीत होती है, जब एक माँ या बाप अपने बच्चे को सच में सुन पाते हैं, शायद जिंदगी में पहली बार। जरा इस तस्वीर को देखिए, वही माँ बाप और बच्चा, लेकिन अब वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। बच्चा उन्हें एक तस्वीर वाला कार्ड दे रहा है और देखिए कैसे उनके दिलों के बीच एक रोशनी का धागा सा जुड़ गया है। यही वो पल है जब बच्चे को महसूस होता है कि हाँ, मुझे देखा जा रहा है, मुझे सुना जा रहा है, और बस यहीं से एक नई बातचीत की शुरुआत हो जाती है।
तो इस कनेक्शन को, इस जुड़ाव को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे लाया जाए? यहाँ कुछ आसान से तरीके हैं। बच्चे को बात करने के मौके दीजिए, उनके सामने आसान तरीके से बात करके दिखाइए, उनकी हर कोशिश पर जवाब दीजिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। उन्हें ये दिखाइए कि उनकी आवाज़ में ताकत है। और सबसे ज़रूरी बात, सब्र रखिए और लगातार कोशिश करते रहिए। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आप अपने बच्चे की अनकही आवाज़ को सुनने के लिए कितना ठहरते हैं? याद रखिए, कभी-कभी सबसे गहरा संवाद शब्दों के बीच की खामोशी में ही छिपा होता है।